पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की थी और उस डिफेंस डील में इस तरह का प्रावधान रखा था कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे माना जाएगा, पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरब पे माना जाएगा। तो मुझे लगता है सऊदी अरब अपनी जो यूएसए पर या पश्चिम देशों पर निर्भरता है उसे ख़त्म करना चाहता है। वो भी मुस्लिम देश में ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे, उसे और बेहतर करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो ये सब उनके प्लान है। इसमें सऊदी अरब और जो तुर्की है इनके बीच में भी मुस्लिम वर्ल्ड में लीडरशिप को लेकर आपसी तनातनी है, तो वो भी शायद खुद ही इस संगठन को आसानी से न बनने दें। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर बना रहे हैं इस्लामिक नेटो। तो आइए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं इस घटनाक्रम की और इसका क्या प्रभाव पश्चिम देश पे पड़ने वाला है, नेटो पे पड़ेगा, भारत पे पड़ेगा। इन सभी बातों की जानकारी विस्तार से इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, कुछ समय पूर्व पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की थी और उस डिफेंस डील में इस तरह का प्रावधान रखा था कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे माना जाएगा, पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरब पे माना जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे और मुस्लिम कंट्री ने भी पाकिस्तान के साथ ऐसी ही डील करने की इच्छा जताई थी। तो वहाँ से मुझे लगता है ये जो आइडिया है वो आगे बढ़ा है और अब ये इस्लामिक नेटो बनाने की बात चल रही। तो यहाँ पर हम ये अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि आखिर जो ये आइडिया आया है, ये आइडिया एक तो ये डिफेंस डील से आया था पाकिस्तान और सऊदी अरब की। इसके अलावा एक और है संगठन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस्लामिक वर्ल्ड में, उसे कहा जाता है IMCTC, यानी इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन। तो इसमें ऑलरेडी ये 2015 से बना हुआ है इस संगठन, और इस संगठन में 40 मुस्लिम देश शामिल हैं। आतंकवाद के खिलाफ ये संगठन सहयोग करता है। इसमें सैन्य और खुफिया जानकारियों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा ये ट्रेनिंग और सहयोग करते हैं। मुस्लिम देश की साझा सुरक्षा पे भी ये संगठन काम करता है। तो उसी संगठन को आगे बढ़ाने के या उसी संगठन के आइडिया पे ये इस्लामिक नेटो बनाने पर विचार किया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर जो पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदी अरब, इनकी स्ट्रेंथ क्या है और ये क्यों शामिल होना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं संगठन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखिए, पाकिस्तान को इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। तो वो अब अपने बम को भी सेल पे उपलब्ध कराना, मतलब वो अपने बम को भी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहता है इस्लामिक देशों के बीच में, और उससे वो पैसे कमाने का विचार कर रहा है। उसे लगता है ये संगठन बनेगा तो उसे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसका निवेश आ जाएगा। सऊदी अरब जैसे देश उसे कुछ और अपनी सुरक्षा के बदले में पैसे देने के लिए तैयार होंगे। दूसरा, उसके पास एक बड़ी सेना है। तीसरी, उसके पास इस सेना के अलावा उनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी बड़ी संख्या में है। यानी कभी अगर इन देशों की, विशेष तौर पे सऊदी अरब या तुर्की या और मुस्लिम देशों में कोई समस्या हुई तो ये अपनी सेना भेज सकते हैं और वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। यानी कुल मिला के पाकिस्तान का उद्देश्य इस संगठन को बनाने में के पीछे एक तो पैसा कमाना है, दूसरा अपने डोमिनेंस भी क्रिएट करना है मुस्लिम वर्ल्ड में। तो ये उनका प्लान है। तुर्की का प्लान क्या है? तो देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति जो एर्दोगान है वो लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम देशों के बीच में अपनी लीडरशिप स्थापित करने के लिए कि वो भी लीडर बन जाएं। बड़े स्तर पर वो भी अपनी डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में तुर्की वैसे ही काफ़ी आगे है। विशेष तौर पे अगर हम ड्रोन इंडस्ट्री की बात करें तो जो बायरेक्टर ड्रोन हैं तुर्की के, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा वो तुर्की ऑलरेडी नेटो देश है, लेकिन नेटो देश पश्चिम देशों के साथ उसकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, बनती नहीं है। तो और इसके अलावा वो अपनी नेटो पर निर्भरता भी कम करना चाहता है। तो ये सब प्लान तुर्की के भी हैं और वो भी चाहता है मुस्लिम देशों का लीडर बने। फिर सऊदी अरब के प्लान क्या हैं, क्यों वो शामिल होगा, क्यों बनाना चाहता है? तो देखिए, सऊदी अरब सारे मुस्लिम देशों में सबसे ज़्यादा धनी है, सबसे ज़्यादा उसके पास पैसे हैं, उसके पास पेट्रो डॉलर की शक्ति है, लेकिन उसे ईरान से खतरा है। पश्चिम देश की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है सऊदी अरब के ऊपर, विशेष तौर पे यूएसए की। तो मुझे लगता है सऊदी अरब अपनी जो यूएसए पर या पश्चिम देशों पर निर्भरता है उसे ख़त्म करना चाहता है।
वो भी मुस्लिम देश में ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, उसे और बेहतर करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो ये सब उनके प्लान है। और सबसे बड़ी चीज़ है वो ईरान के प्रभाव को भी काउंटर करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है या कम करना चाहता है। तो अब देखते हैं कि क्या इस तरह का अलायंस बन भी सकता है, इसे क्या बनने में जो वाकई नेटो है वो बनने देगा, तो पश्चिम देश क्या इस तरह के अलायंस को बनने देंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि इस नेटो को बनने से रोकने में जो बड़ी और प्रमुख भूमिका होगी वो पश्चिम देशों की होगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि खाड़ी देश जहाँ से काफ़ी पैसा और तेल आता है वो उनकी निर्भरता पश्चिम देशों पर, विशेष तौर पर अमेरिका से कम हो, तो वो चाहेंगे नहीं। दूसरा ये है कि अभी सऊदी अरब की सुरक्षा काफ़ी कुछ हद तक अमेरिका के पास है, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई अलायंस या संगठन बन जाए जो उससे इस तरह के काम को छीने। फिर इसमें सऊदी अरब और जो तुर्की है, इनके बीच में भी मुस्लिम वर्ल्ड में लीडरशिप को लेकर आपसी तनातनी है, तो वो भी शायद खुद ही इस संगठन को आसानी से ना बनने दें। फिर ईरान भी इसे खतरे के रूप में लेगा, तो वो भी आसानी से ऐसा संगठन बनने नहीं देगा, तो वो भी एक परेशानी। यानी इस संगठन को बनने में इतना आसान नहीं है एकदम से बन जाए। अब देखते हैं कि क्या भारत को इससे खतरा हो सकता है या क्या खतरे हो सकते हैं। तो देखिए, इस संगठन के बनने से भारत को जो सबसे ज़्यादा खतरा लगेगा वो पाकिस्तान के प्रभावशाली, शक्तिशाली या उसको पैसे मिलने से ही हो सकता है। कि अगर पाकिस्तान की भूमिका इस मुस्लिम वर्ल्ड में बढ़ती है, उसे पैसा मिलता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, तो निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वो करेगा भारत के खिलाफ ही। फिर जो ये दक्षिण एशिया के क्षेत्र है, इसमें शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। अगर पाकिस्तान को पैसा मिला तो फिर वो उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि चूंकि भारत के सऊदी अरब और गल्फ़ के बहुत से देशों, यूएई के साथ बहुत बढ़िया व्यापारिक संबंध हैं, भारत बहुत बड़ा बायर है इनके तेल का, तो मुझे लगता नहीं कि ये देश आसानी से पाकिस्तान को कोई भी ऐसी हरकत या गतिविधि भारत के खिलाफ करने देंगे। तो अब कुल मिला के अगर हम बात करें तो जिस तरह की स्थिति बन रही है, तो अभी तो फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट बेस पे चल रहा है, लेकिन जिस तरह से इस पर काम हो रहा है, तीव्र गति से काम हो रहा है, तो हो सकता है ये आगे बढ़े ये कॉन्सेप्ट और ये संगठन बनने की दिशा में। तो ज़रूरत है कि अभी से ही पश्चिम देश, अमेरिका, भारत इस संगठन को बनने देने से रोकने के प्रयास आरंभ करें या इस पर निगरानी करें, सतर्कता बरतें। विशेष तौर पर भारत को तो इस संगठन को जो बनने की प्रक्रिया चल रही है उसमें संबंधित देशों को, विशेष तौर पर सऊदी अरब, यूएई वगैरह को अपने कंसर्न से स्पष्ट रूप से अवगत कराना ही चाहिए अगर ये आगे बढ़ता है कॉन्सेप्ट।